हाय स्टूडेंट्स, अभिषेक विद्यागुरु से और आज हम देखने वाले हैं एलसीएम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे विद्यागुरु के चैनल को। और जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेटा साथ में आपने बेल आइकॉन भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब जब हम वीडियो डालते हैं। और वीडियो हम लगभग हर रोज ही डालते रहते हैं, तो आपने क्या करना है, वीडियोस को एंड तक जरूर देखना है। और ये वीडियो बाइलिंगुअल होने जा रहा है। अगर आपको इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो इन इंग्लिश मीडियम, दैट इज आल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, सो लुक फॉर दैट वीडियो बिकॉज द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वीडियो इज आल्सो देयर। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं जरा क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट जरा पढ़ते हैं। हमें ढूंढना है वो सबसे छोटा नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन ट्रिपल्ड, जिसको 3 टाइम्स कर दें, ट्रिपल कर दें, तो डिविजिबल होगा किससे? 12, 18, 21 और 60 से। सबसे छोटा वो नंबर जो फिर ट्रिपल करने पे 12, 18, 21 और 60 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। पूरी तरह डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है वो 12 के टेबल में भी आता होगा, वो 18 के टेबल में भी आता होगा, वो 21 के टेबल में भी आता होगा और वो 60 के टेबल में भी आता होगा। तभी तो वो इन सभी नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो यहां पे आपको क्लू मिल रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर्स से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो, सबके टेबल में आता हो। तो जरा तरीका देखते हैं। 12 के पहले बेटा प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, गिवन नंबर्स को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेना है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 12 है, 18 है आपके पास, 21 है और 60 है। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो खुद से डिवाइड होते हैं और वो 1 से डिवाइड होते हैं। तो फिर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपने इन सभी नंबर्स को लिखना है। सबसे पहला स्टेप वही है। तो फिर प्राइम नंबर्स 12 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 is 12। लेकिन मैंने इसको 4 इंटू 3 नहीं लिखा बेटा, मैंने क्या लिखा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्यों? क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। मैंने शुरू में ही कहा था प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपने इन्हें लिखना है। अब खुद सोचिए, 18 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखूं? जरा देखिए, 2 की पावर 1, 2 9 18 होता है ना, 2 9 18, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। 3 का स्क्वायर मतलब क्या है बेटा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो मैंने इसको 9 इंटू 2 नहीं लिखा, मैंने इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 2 और 3 क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। श्योर? तो इसी तरह जरा देखिए 21 को लिखना है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया है किस तरह इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 60 लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा? देखो 2 की पावर 2, क्योंकि 4 हो जाएगा। श्योर? 4 3 12, 12 5 60। हाँ या ना? जरा देखिए, तो मैंने 12 इंटू 5 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है इसको? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 60 ही आएगा। 2, 3 और 5 के फॉर्म में लिखा है क्योंकि 2, 3 और 5 क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए ये स्टेप तो आपने कर लिया। अब क्या करना है? सभी फैक्टर्स, यहां पे हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा? जो भी फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर को चूज करना होगा। कौन सा है फैक्टर? देखिए 2 है, 2 हमारे पास एक फैक्टर बन रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर यहां क्या है? देखिए 2 की पावर हाईएस्ट जो है वो 2 है। तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर चूज करनी है, याद रखिएगा। और कौन सा फैक्टर है बेटा? और हमारे पास 3 है। 3 की पावर है यहां पे 1, यहां पे 3 की पावर है 2, यहां पे 3 की पावर है
1। तो हमें हाईएस्ट पावर चूज करनी है, 3 की पावर हमने 2 चूज की। श्योर। अगला फैक्टर कौन सा है हमारे पास, हमने 5 को भी यूज किया है, 5 को भी यूज किया है और 5 की पावर यहां पे सिर्फ 1 ही आ रही है, तो 5 की पावर 1। और हमने क्या यूज किया, 7 को यूज किया है, 7 की पावर भी 1 ही आ रही है। तो इन सबको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया मैंने बिल्कुल सबसे पहले ये देखा कौन कौन से फैक्टर्स यूज हो रहे थे, कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज हो रहे थे, और प्राइम नंबर्स की सबसे बड़ी पावर चूज की है। याद कीजिएगा, सबसे बड़ी पावर चूज की है। श्योर। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको एलसीएम आ जाएगा। देखिए जरा, 2 की पावर 2 इसको 4 लिख सकता हूं। श्योर। और इस 5 को यहां ले आता हूं, 4 5 जा 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर स्क्वायर यानी 9, 9 7 जा 63। तो देखिए जरा, 4 5 जा 20, श्योर, 9 7 जा 63, आसान तरीके से 1260, यस, ये बन जाएगा नंबर। ये वो सबसे छोटा नंबर है बेटा, ये एलसीएम आया है, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इन 3-4 नंबर्स के टेबल में आ रहा है। 12 के टेबल में भी आ रहा है, 18 के टेबल में भी, 21 के भी और 60 के भी टेबल में आ रहा है ये एलसीएम 1260। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था। क्वेश्चन कह रहा था वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको 3 गुना करने पर इन सभी के टेबल में आए। यानी ये जो एलसीएम आया है इसका 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1260 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 420। तो ये वो 420 है, ये वो 420 है जिसको अगर आप 3 गुना करें, खुद सोचिए, 420 को 3 टाइम्स करूंगा, 420 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1260। 420 को 3 गुना किया, मेरे पास 1260 आया, और 1260 इन सभी नंबर्स से डिविजिबल है, इन सभी का एलसीएम है। तो फिर आंसर आया ऑप्शन ए 420। ट्विस्ट दिया हुआ था, सिर्फ एलसीएम नहीं पूछा था, आपसे पूछा था वो सबसे छोटा नंबर जिसे 3 गुना करने पर एलसीएम आ जाए। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको ये फंडा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 16 एंड 25 लीव्स 4 एज रिमाइंडर। लेकिन अगर उसको 11 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। अब 15, 16 और 25 का सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो एलसीएम से कितना ज्यादा हो, एलसीएम से 4 ज्यादा हो। एलसीएम तक तो 15, 16 और 25 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, लेकिन 4 छोड़े यानी 4 एलसीएम से ज्यादा हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले निकालेंगे इनका एलसीएम। तो 15 को कैसे लिखा, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। श्योर। 16 को कैसे लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर्स चाहिए। और ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, 25 क्या बन जाएगा बेटा, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर है हमारा 25। अब कौन कौन से हमने यूज किए हैं, 2 यूज किया है, 2, 3 और 5 को हमने यूज किया है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। 2 की हाईएस्ट पावर हमने चूज की है 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या चूज की है, 3 की हाईएस्ट पावर हमने चूज की है 1। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या चल रही है बेटा, 5 की हाईएस्ट पावर चल रही है 2। पक्का? तो अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48, 48 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 48 ये आएगा अपना 1200, ये आएगा अपना 1200। अब ध्यान से देखिए, 1200 तक तो ये पूरी तरह 15, 16 और 25 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन 4 रिमाइंडर छोड़े, इसका मतलब 1200 से 4 ज्यादा हो, वो सबसे छोटा नंबर जो फिर ये 4 रिमाइंडर भी छोड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा बेटा,
1204। इन सबसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर छोड़े, लेकिन 11 जब इसको डिवाइड करे तो कोई रिमाइंडर ना आए, तो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब इस सीरीज का नंबर चाहिए जो कौन सी सीरीज, 12 का टेबल चलाए 1200 प्लस 4। तो अगला क्या होगा इसमें, अगला इस सीरीज में कौन सा होगा, 12 का टेबल चलाइए, ध्यान से सोचिए, 1200 तक पूरा जाए, उसके बाद 4 रिमाइंडर छोड़े, तो अगला नंबर इस सीरीज में क्या होगा, 12 का टेबल चलाइए, 12 2 जा 24, 2400 तक पूरा जाए, लेकिन उसके बाद 4 रिमाइंडर छोड़ दे। श्योर, मैं आपको सीरीज बनाना सिखा रहा हूं। अगला नंबर क्या होगा इस सीरीज में, 12 3 जा 36, 3600 तक पूरा जाए और बाद में 4 रिमाइंडर छोड़ दे। इस तरह की सीरीज आपके पास है, तो ऑप्शंस में से देखिए कौन सी ऐसी सीरीज है। तो गिवन ऑप्शंस में देखिए 7007, 6446, 8404, 5335। अब खुद सोचिए, 12 का टेबल चल रहा था ना, तो इस सीरीज में से कौन सा जाएगा, 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, 8400 और उसमें जोड़ा 4, 12 7 जा 84, 8400 और उसमें जोड़ा 4, ऑप्शन सी 8404। चेक भी कर लीजिए क्या 8404 11 से पूरी तरह डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होने पे कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, 8404। देखिए जरा 8404, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आपने चेक करना है ऑड प्लेसेस का सम। ये ऑड प्लेसेस पे है ना, ये ऑड प्लेसेस पे कौन से हैं, 4 और 4, इनका सम क्या हो जाएगा, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम हो गया 8। 4 और 4 ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम हो गया 8। और इवन प्लेसेस पे कौन से हैं, इवन प्लेसेस पे हैं 8 और 0, 8 और 0 इनका सम भी क्या हो गया, 8 और 0 का सम हो गया 8। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम बराबर है। ये किसकी डिविजिबिलिटी होती है, ये होती है 11 की डिविजिबिलिटी। तो इवन प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस का सम जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब नंबर पूरी तरह 11 से डिविजिबल है। आंसर आ गया 8404। ऑप्शन से खेलना जरा सीखें, यहां पे सिंपल था, आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 24, 32, 45 and 60 leaves remainders 19, 27, 40 and 55। अब जरा ध्यान से देखिए, भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। 24 से डिवाइड करने पे बेटा, 24 से डिवाइड करने पे 19 रिमाइंडर छोड़े, ध्यान से देखना है, रिस्पेक्टिवली लगा है। 24 से डिवाइड करने पे 19 रिमाइंडर छोड़े, 32 से डिवाइड करने पर 27 रिमाइंडर छोड़े। हाई लेवल क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। 45 से डिवाइड करने पर 40 रिमाइंडर छोड़े और 60 से डिवाइड करने पर 55 रिमाइंडर छोड़े, हाँ या ना। अब इन सब में एक बात कॉमन है, डिवाइड जिस नंबर से कर रहे हैं और जो रिमाइंडर छूट रहा है उनके बीच का गैप सेम है। 24 में से 19 गए 5, गैप सेम है। डिवाइड किया जा रहा है 24 से, रिमाइंडर छूट रहा है 19, गैप आया 5, ये गैप सेम है। डिवाइड किया 32 से, रिमाइंडर छूटा 27, डिफरेंस गैप फिर बराबर है 5 का। डिवाइड किया 45 से, रिमाइंडर छूटा 40, गैप आया फिर 5 का। और उसी तरह 60 से डिवाइड करने पे 55 रिमाइंडर आ रहा है, गैप फिर 5 का है। इस 5 गैप को आपने दिमाग में रखना है, इस 5 गैप को स्मार्टली यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज क्या बात चल रही है, इन डिविजर्स का 24, 32, 45 और 60 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। देखते हैं जरा, 24 को लिखिए, 32 को लिखिए, 45 को लिखिए और 60 को लिखिए प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1, ये हो जाएगा अपना 24। 32 क्या है, 2 की पावर 5 है। 45 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, 9 5 45। और 60 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4,
4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, इस तरह लिख दिया। अब हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 को यूज किया था, 2 की हाईएस्ट पावर है 5, तो 2 की हाईएस्ट पावर मैंने उठा ली। अब 3 को यूज किया है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, उसको भी उठा लिया। और क्या यूज किया है बेटा, और यूज किया है 5, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की हाईएस्ट पावर हमने 1 यूज की है। तो देखिए 32, 2 की पावर 5, 32 इंटू 9 इंटू 5, 32 इंटू 9 इंटू 5, ऐड करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1440, 1440 मल्टीप्लाई करके आएगा। अब जो आया है ध्यान दीजिए, ये तो एलसीएम है 1440, ये जो मल्टीप्लाई करके आया है ये बेटा एलसीएम है। अब इस एलसीएम में से ये 5 माइनस करना होगा, इस एलसीएम में से ये कॉमन गैप, ये कॉमन डिफरेंस माइनस करना होगा। 1440 में से ये 5 कॉमन गैप माइनस किया तो आया 1435, और यही है हमारा आंसर। इस गैप को माइनस करने पे 1435 आया, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो बेटा इसके साथ मैं आज का सेशन वाइंड अप कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। गिवन नंबर्स पे कॉल करें, हमारे लाइव कोर्सेज का, वीडियो कोर्सेज का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।